जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 8वीं का विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 16 यानी कि 16, और इसमें है वायु एवं जल प्रदूषण। तो इसमें से ना जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। बाकी आप बुक को पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं और आपके पास समय नहीं है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्न में सूक्ष्म प्रदूषक कौन है? मतलब सबसे कम प्रदूषण कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सबसे कम प्रदूषण यहाँ करने वाला CFC है। ओके, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे कम। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एरोसॉल। ओके, एरोसॉल। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। और यकीन मानिए आप इतना करके जाते हो ना, हमने अभी तक टोटल 15 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ना यही सबसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और बेसिकली हमने सब में 40-30 के आसपास में क्वेश्चंस को करवाया है। अब सारे वीडियोस को जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारे वीडियोस का, या फिर चैनल पे जाके विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट है 8 क्लास साइंस के नाम से, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है? तो अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों उत्तरदायी हैं, इसलिए हम सी पे लगाएंगे आंसर। याद कर लीजिए अम्लीय वर्षा कब होती है? जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बढ़ जाते हैं। इन्हीं दोनों के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण ताजमहल भी खराब हो जाता है, उसका संगमरमर जो है सो पीला पीला पड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है किस गैस के वृद्धि से? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, ये दो गैस हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है हमारी वायुमंडल में, और ये हमारे लिए एक खतरे का निशान है, चिंता का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। अभी हमने आपको कहा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण ताजमहल के जो संगमरमर है वो पीले पड़ने लगते हैं। तो ये दो चीज हैं अम्लीय वर्षा के अंदर। कौन कौन? एक आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीयक प्रदूषक कौन है? द्वितीयक प्रदूषक के बारे में बोला है, तो यहाँ पर द्वितीयक प्रदूषक है सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल, इसे हम लोग द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। एरोजॉल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? एरोजॉल किस सूक्ष्म कणों का बादल है? तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा है ठोस कण और तरल कण, दोनों कणों को मिलाकर बादल बना दिया जाए तो उसे एरोजॉल कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो प्रदूषण करेगा उसे प्रदूषक कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में जब आप बैठते हैं कोई कोई क्वेश्चन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना सेंस है, उस हिसाब से आपको उसका आंसर देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब देखिए वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती है, लेकिन आपको मेन 3 याद रखना है जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए वायुमंडल में गैसों की मात्रा आप इसे नोट कर लेंगे अपने कहना है। यहाँ पर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है? अभी हमने आपको दिखाया कि ऑक्सीजन कितने हैं भाई, तो बताइए आप फटाक से। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड भी याद रखिएगा, वो भी पूछ लिए जाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो पूछ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी कभी ना कभी पूछेंगे भाई आपसे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद कर लीजिए ग्रीन हाउस जो गैस है वो मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प। नाइट्रोजन जो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आप यदि वायु प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो किस सवारी का उपयोग करेंगे? कार, मोटरसाइकिल, बस। देखिए कार से भी पोल्यूशन होते हैं, मोटरसाइकिल से भी पोल्यूशन होते हैं, बस से भी पोल्यूशन होते हैं, लेकिन साइकिल जब आप यूज़ करते हैं ना तो कोई इंजन नहीं लगा होता, इसलिए पोल्यूशन नहीं करता है। इसीलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइकिल यूज़ करेंगे। हालांकि आप सबको गाड़ी दे दिया जाए तो साइकिल को पूछिएगा तक नहीं है ना, ये सच बात है। लेकिन प्रदूषण को बचाना, प्रदूषण को कम करना है, पर्यावरण को बचाना है, तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक तालाब को कम प्रदूषित करेगा? तालाब में कपड़ा धोना, तालाब में तैरना, तालाब में गाड़ी धोना, तालाब में नहाना। देखिए ये जितने भी काम हो रहे हैं सब गंदगी को हटाने के लिए। जैसे अब गाड़ी धोएंगे है ना, तालाब में कपड़ा धोएंगे, ओके, तो कपड़ा का जो मैल है तालाब में मिलेगा, तालाब तो प्रदूषित हो गया। तालाब में गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी का जो गंदगी है वो तालाब में जाएगा, तालाब तो प्रदूषित हो गया। तालाब में नहाना, आपके बॉडी में जो भी गंदगी है वो तालाब के पानी में मिल जाएगा, तो तालाब तो प्रदूषित हो गया। लेकिन तालाब में तैरना, हम तैर रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं। नहाने से क्या होगा, हम यहाँ पे साबुन का यूज़ करेंगे, सॉप का यूज़ करेंगे और अपनी जो भी मैल है वो लगड़ करके पानी में मिला देंगे। लेकिन जब आप तैरेंगे ना तो उतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन तीनों के मुकाबले। इसीलिए तैरना जो है सो कम प्रदूषित करेगा। यहाँ पर बोला है कौन सा क्रियाकलाप जो कम प्रदूषित करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, पेड़ पौधा वायु प्रदूषण को कम करता है। बात सही है। माह जुलाई में लाखों पेड़ प्रतिवर्ष प्रति व्यक्तियों द्वारा लगाए जाते हैं। इस उत्सव को क्या कहा जाता है? तो बताइए आप, इस उत्सव को क्या कहा जाता है? इस उत्सव को कहा जाता है वन महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विधि जल संरक्षण को सही तरीका है? कौन सी विधि जल संरक्षण का सही तरीका है? वृक्षारोपण करके, कम खर्च करना, वर्षा जल संग्रहण। देखिए जल के बारे में है यहाँ सारा कुछ। कम खर्च करना मतलब जल का कम खर्च करना, और वर्षा को जमा करके रखना, और वृक्षारोपण, ये सभी, इनमें से जो सभी है ये सभी जो है जल संरक्षण का सही तरीका है। चलिए यहाँ तक हो जाते हैं खट्टे मीठे 15 सवाल कंप्लीट। अब हम कुछ रिक्त स्थान देख लेते हैं जो 4-5 के अलावा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे रिक्त स्थान का, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं वायु प्रदूषक। तो यहाँ हम भर देंगे वायु प्रदूषक। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वायु प्रदूषण के कारण खाली स्थान संबंधित रोग हो जाते हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण जो है श्वास का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, फेफड़ा का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम यहाँ पे सिंपली श्वास भर देंगे। श्वास का प्रॉब्लम हमें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो रक्त में खाली स्थान ढोने की क्षमता घटा देती है। तो देखिए अगर मोनोऑक्साइड आपके शरीर के भीतर चला गया ना तो ऑक्सीजन ढोने की क्षमता घट जाएगी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन। आप इन सवालों को ना याद कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे और रिजल्ट जो हो आपका ए ग्रेड ए ग्रेड ए ग्रेड हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर धूम, कोहरा, खाली स्थान और से मिलकर बना है। तो देखिए धूम जो है, कोहरा जो है वो धुआं से मिलकर बना है। ठीक है, बहुत सारे धुएं एक जगह आ जाएंगे तो धुआं नहीं कोहरा हो जाएगा। उसके बाद धूम किससे बना है? तो धूम यही यहाँ आप लिख सकते हैं कोहरा। दो ही चीज, तीन ही चीज होता है। अपनी भाषा में आप धुआं धुआं बोलते हैं, धूम भी बोलता है बहुत कोई। धुआं कोहरा से मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीएफसी गैस के द्वारा खाली स्थान परत का क्षय होना है। देखिए सीएफसी गैस के द्वारा जो है ना कौन सा परत क्षय हो रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ओजोन परत जो है सो हमारे वायुमंडल में इसका क्षय हो जा रहा है। किसके कारण? सीएफसी गैस के कारण। ओजोन, ये हमारे लिए खतरा का विषय है, क्योंकि ओजोन परत अगर क्षय हो गया तो हमारी चमड़ी जलने लगेगी मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वाहित मल, कृषि रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख जल प्रदूषक हैं। देखिए ये सब जल प्रदूषक है, समझे, जल प्रदूषक। चलिए इसी के साथ हम कुछ खट्टे मीठे को सवालों को अंत करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे चैप्टर 17 यानी कि 17 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।